एक समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक की मांग पर एक बेताल को पकड़ने का वचन दिया। बेताल एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। जब भी राजा उसे पकड़ते, वह एक कहानी सुनाता और अंत में एक सवाल पूछता। अगर राजा जवाब जानते हुए भी चुप रहते, तो उनका सिर फट जाता, और यदि उत्तर देते, तो बेताल उड़कर वापस चला जाता। एक बार बेताल ने यह कहानी सुनाई। एक नगर में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर कन्या थी, जिसका नाम माधवी था। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसे पाने के लिए 3 ब्राह्मण युवक एक साथ उस नगर में आए और विवाह प्रस्ताव रखा। लेकिन माधवी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि तीनों युवक गुणवान, विद्वान और ब्रह्मचारी थे। कुछ समय बाद माधवी अचानक बीमार होकर मर गई। तीनों युवक अत्यंत दुखी हुए। पहला युवक उसकी चिता की भस्म लेकर तप करने चला गया। दूसरा युवक उसी चिता के पास बैठकर जीवन भर उपवास करने लगा। तीसरे युवक ने एक तांत्रिक पुस्तक पढ़ ली, जिससे मरे हुए को जीवित किया जा सकता था। कुछ समय बाद तीसरे ब्राह्मण ने उस तांत्रिक विधि से माधवी को जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह उठा कि माधवी किसकी पत्नी बने। बेताल का प्रश्न। हे राजन, बताओ कि उन तीनों ब्राह्मणों में से माधवी के योग्य पति कौन है? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा बोले, जिस ब्राह्मण ने उसे पुनर्जीवित किया, वह तो गुरु के समान है। जिसने भस्म की पूजा की, वह उपासक है। लेकिन जिसने अपने जीवन को तप में जलाकर चिता के पास उपवास किया और अपना जीवन माधवी के लिए अर्पित कर दिया, वही उसका सच्चा पति है। बेताल हौंसा, बोला, बिल्कुल सही उत्तर राजन, पर आपने मुंह खोला। अब मैं फिर उड़ चला, और वह फिर से पेड़ पर जा लटका। हेलो दोस्तों, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाती रहूंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।